योगासन करें, चाहे आप प्राणायाम करें, चाहे आप जिम करें, चाहे आप वॉकिंग करें, कुछ भी करें, पर अपने जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, लाइफस्टाइल है, उसमें मूवमेंट लेके आए, क्योंकि जो आपका शरीर है वो बैठे बैठे कभी भी फैट लॉस नहीं कर सकता है। नमस्कार मेरे साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मैं बता देती हूँ कि मैं एक योग इंस्ट्रक्टर हूँ जो आप सभी के लिए एक पहल कर रही हूँ जिससे आप सभी का बेनिफिट हो, आप सभी एक हेल्दी जीवन जी पाएँ। मैं वैसे तो ऑनलाइन क्लासेस भी देती हूँ, पर कोशिश करती हूँ कि आप सभी जागरूक रहें, आप सभी की ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो। तो यहाँ पर वीडियोज़ अपलोड करने से मेरा उद्देश्य केवल ये है कि आप ये वीडियो देखें और इनसे एक हेल्दी लाइफस्टाइल, योगिक लाइफस्टाइल की तरफ आगे बढ़ें। तो मेरा नाम शुभांगी चौहान है और मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पे। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं पहले से तो धन्यवाद आपके सपोर्ट के लिए, इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहें। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे आसनों की जो आपका बेली फैट कम कर देगी। अब हमारा जो वेट गेन या वेट लॉस की जो रिजल्ट है वो 70% हमारी डाइट पे डिपेंड करता है और केवल 30% हमारी एक्सरसाइज पे। चाहे आप एक्सरसाइज में योग करें, जॉगिंग करें, कार्डियो करें या जिम करें, वो सेकेंडरी चीज़ है। पर जो पहली चीज़ है वो ये है कि आपने खाने पे कंट्रोल करना है। तो चलिए तुरंत हम वीडियो को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो पहला हम अभ्यास करने जा रहे हैं कपालभाति प्राणायाम। अब आपने क्या करना है, कमर को सीधी करनी है, इस तरीके से किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाना है। आंखों को बंद कर लें या खुला रखें। अब गहरी लंबी सांस लेनी है नाक से और लगातार उसे छोड़ते रहना है। नाक से लगातार छोड़ेंगे और छोड़ते छोड़ते जो पेट है उसे अंदर की तरफ खींचने का प्रयास करेंगे। गहरी लंबी सांस लेंगे और पेट को अंदर खींचते हुए एक्सहेल करना शुरू कर दें। एक गहरी लंबी सांस लें और रिलैक्स करें। तो ये केवल एक राउंड था जहां पर आपने इनहेल किया और कम से कम 25 से 30 बार उसी श्वास को एक्सहेल करते करते आगे बढ़ते गए। तो ये है कपालभाति प्राणायाम। इसके कम से कम आपने क्या करने हैं, 10 से 12 राउंड करने हैं। एक राउंड में एक बार सांस लेनी है, उसे 25 से 30 बार जिस तरीके से मैंने करके दिखाया उसी तरीके से आपने उसे छोड़ना है। अगला अभ्यास है हमारा भस्त्रिका प्राणायाम। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सांसों को भरते हुए हाथों को ऊपर खींचेंगे इस तरह से और एक मुट्ठी बनाते हुए आपने क्या करना है, जब मुट्ठी बनाए तो अंगूठे को अंदर कर ले। इस प्रकार अंगूठे को अंदर भींचा, ये नीचे किया और यहाँ पर कंधों के साथ हाथों को नीचे की तरफ पुश किया। तो गहरी लंबी सांस लेंगे और फिर इस तरह से नीचे करेंगे। तो यह अभ्यास से देखेंगे कि किस तरह से शरीर में गर्मी बढ़ रही है और चेहरे पर पसीना आ रहा है, पूरे शरीर में पसीना आना शुरू हो जाएगा। तो यह प्राणायाम जो है भस्त्रिका प्राणायाम, इसका अभ्यास हम क्या करेंगे 25 से 30 बार। एक राउंड क्या हुआ, जब इनहेल किया एक्सहेल किया, ये केवल एक राउंड है। तो इसी प्रकार 25 से 30 बार करें, फिर रिलैक्स करें और फिर एक बार फिर से आप 25 से 30 बार इसका अभ्यास कर सकते। चलिए आगे बढ़ेंगे कुछ ऐसे योगासन की तरफ। ये तो केवल प्राणायाम थे, अब जल्दी से आसनों की बात कर लेंगे। तो आसन ऐसे हैं जिनसे क्या है, आपका कोर यानी कि ये जो गैली मसल है, एब्स की जो मसल है वो टाइट होगी और यहाँ से जो बेली फैट है उसको भी कट करने में हमें हेल्प मिलेगी। तो चलिए आ जाएंगे हम यहाँ पर, और ये अभ्यास कोई भी कर सकता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपने दोनों हाथों को अपने कंधों के नीचे रखेंगे। पहले बैठ जाइए, अब धीरे से अपने हाथों को कंधों के नीचे रखेंगे और कंधों के ही डिस्टेंस पे हमें रखना है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, धीरे से उठेंगे, अपने पैर को नीचे पीछे रखते हुए इस तरह से प्लैंक की पोजीशन में आ जाएंगे। अब प्लैंक की पोजीशन में आपका जो हिप है वो ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा या वो ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा। अगर ये ऐसा हुआ तो आपको आपका जो एब्डोमेन है, जो मसल है, वहाँ पर समझ नहीं आएगा, वहाँ पर असर नहीं पड़ेगा।
तो यहाँ रखेंगे और यहाँ पर हमने क्या करना है, हल्का सा सामने देखना है और इसी स्थिति में रहेंगे कम से कम 30 सेकेंड। अगर यहाँ पर आने में मुश्किल है, ये होल्ड करना मुश्किल है, तो हम क्या करेंगे, अपने फोर आर्म्स पे आ जाएंगे, अपने फोर आर्म्स को रखेंगे, पाम्स नीचे रखेंगे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, फिर से उस स्थिति में आएंगे, देखेंगे कि हिप किस लेवल पे है और यहाँ पर कंधों और हिप को एक लेवल पे रखते हुए हल्का सा आगे देखेंगे और इस स्थिति में कम से कम 30 सेकेंड रहेंगे। 30 सेकेंड से 1 मिनट तक आप इस आसन में रह सकते हैं और फिर इसके बाद यहाँ से खुद को रिलैक्स कर सकते हैं। अगला अभ्यास है वो क्या है, पर्वत और भुजंगासन का फ्लो। तो यहाँ पर एक बार फिर अपने हाथों को अपने शोल्डर जितना रख लेंगे। अब यहाँ से आएंगे, पैरों को साथ में जोड़ते हुए अपने हिप को पीछे की तरफ, आसमान की ओर पीछे क्या है, पुश करना है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अपने शरीर को स्विंग करते हुए नीचे हिप को ड्रॉप करते हुए आएंगे, इनहेल करेंगे। ये हो गया भुजंगासन। यहाँ पर आपने क्या करना है, हाथों को सीधा रखना है, बेंड ना करें और शरीर को यहीं से क्या करेंगे, मूव करते हुए पहले एक्सहेल करेंगे, नीचे देखेंगे, इनहेल करेंगे, ऊपर देखेंगे। ऐसा हम थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे जिससे जो सांसें हैं वो हमारी मैच हो जाए आसन के साथ। अब नीचे जाएंगे, एक्सहेल करेंगे, ऊपर जाएंगे, यहाँ पर देखेंगे, ऊपर देखेंगे, इनहेल करेंगे, एक्सहेल करेंगे और फिर इनहेल करेंगे, एक्सहेल और फिर इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल और फिर यहाँ पर आप रिलैक्स करके बैठ जाएंगे। बिना समय गंवाए बढ़ेंगे आगे अगले अभ्यास की तरफ। तो इस अभ्यास के लिए आप पैरों को सीधा करके लेट जाएंगे अपनी पीठ के बल। इसे हम लेग रेजेस भी बोलते हैं या फिर हम इन्हें उत्तान पादासन भी बोल सकते हैं। ये डायरेक्टली आपकी बेली फैट, जो आपका बेली है, इसको एंगेज करता है। बेली कहाँ है, ये हमारी बेली है और यहाँ जो मसल्स है इसको हम एब्डोमिनल मसल या एब्स भी बोलते हैं। अब यहाँ पर हाथों को या तो बगल में रख दे अपने हिप के या फिर अपने हिप के नीचे भी रख सकते हैं इस तरह से। तो मैं हिप के नीचे रख रही हूँ। अब अपने पैरों को अपने तरफ खींचें। अब गहरी लंबी सांस लेंगे, सांस को छोड़ते हुए अपने पैरों को 90 डिग्री उठाना है और फिर जब नीचे लेके जाएं तो मैट से कुछ इंचेस पहले ही रोक दें। अब ऐसे हम 10 रेपिटेशन करने वाले हैं। ये हम 10 बार करेंगे और इससे देखेंगे कि किस प्रकार जो आपका एब्डोमेन है, जो बेली है, वो एंगेज हो रही है और सारा का सारा जो एंगेजमेंट है वो केवल बेली पर महसूस हो रहा है। 10 बार करने के बाद अब इसे धीरे धीरे पैरों को नीचे रख दें और फिर रिलैक्स करेंगे। तो जो आखिरी आसन है वह है बोट पोज। अब बोट पोज है हमारा नौकासन। हो सकता है कि यहाँ बैलेंस बनाने में आपको थोड़ी दिक्कत हो, तो हम क्या करेंगे, लेट कर ही इस आसन में आने का प्रयास करें। तो लेट जाएंगे एक बार फिर और लेटने के बाद हम क्या करेंगे, हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, इनहेल और फिर एक्सहेल करते हुए यहाँ पर अपने अपर बॉडी को उठाएंगे और फिर लोअर बॉडी को भी इस तरह से उठाते हुए गर्दन को हल्की सी ऊपर करेंगे और आसन में रहेंगे कम से कम 30 सेकेंड और 30 सेकेंड होल्ड करने के बाद आप इनहेल करते हुए खुद को रिलैक्स करेंगे। अब यहाँ 30 सेकेंड हम क्या करेंगे, रेस्ट करेंगे और फिर उठकर 30 सेकेंड आसन में आएंगे और फिर आसन को हम होल्ड करेंगे। कोशिश करें तो कमर सीधी रखें, अपने छाती को बाहर निकालें और अपने चिन को हल्का सा ऊपर की तरफ लेकर जाएं। इससे जो एंगेजमेंट है आपके कोर की वो बढ़ जाएगी और आसन में रहने का प्रयास करें। अब 30 सेकेंड बाद रिलैक्स करेंगे, पैरों को रखेंगे और हाथों को भी रिलैक्सिंगली यहीं रख देंगे। एक आखिरी बार इनहेल करेंगे और एक्सहेल करते हुए आएंगे और इस तरह से आसन में रहेंगे। 30 सेकेंड तक रहने का प्रयास करें या उससे कम भी अगर रह पाए तो रहने की कोशिश कीजिए, पर 30 सेकेंड तो रहने की कोशिश ज़रूर करें। अब यहाँ से फिर से रिलैक्स करेंगे। तो ये था अभ्यास और मुझे तो सच में पसीना आ रहा है, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये सारे अभ्यास ऐसे थे जिसमें आपके शरीर में गर्मी बढ़ती है, आपको पसीना खूब आता है और आपके शरीर में से कैलोरीज भी बर्न होती है। तो केवल ये 3 से 4 प्राणायाम और जो ये हमने आसनों की बात करी है, केवल ये करने से भी और अपने जो डाइट है, जो अपना खान पान है, उस पर नियंत्रण करने से ही
आप 15 दिन में कम से कम 2 से 3 किलो वज़न ज़रूर घटा पाएंगे। और ये मैं नहीं, ये मेरे स्टूडेंट बोलते हैं और ये हमने किया भी है। मेरी एक स्टूडेंट थी जिनका वेट 68 था और अब 15 दिन बाद उनका वेट 65 हो चुका है, और यह केवल इन आसनों और डाइट के वजह से ही पॉसिबल हुआ है। अगर आपको कोई भी नॉलेज नहीं है कि किस तरह की डाइट लेनी चाहिए, क्या खाना चाहिए, तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं, मेरी लाइव सेशंस को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर भी मेंशन है और जो यहाँ पर जो मेरी यूट्यूब की बायो है उसमें भी जो फॉर्म है वो मेंशन है। अगर आपको कोई और भी क्वेरीज है या कुछ भी क्वेश्चन मुझसे पूछना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं बेझिझक। तो इंस्टाग्राम पर मुझसे आप मैसेज कर सकते हैं, जो हैंडल मैंने आपको बता दिया है। तो ये केवल ऐसे आसन हैं जिनको करने से आपको 110% रिजल्ट मिल सकता है। बाकी की जो बातें मैंने शुरुआत में बताई है वह भी ध्यान में रखते हुए अपने फैट लॉस की जर्नी में आगे बढ़ेंगे। उम्मीद है आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आप इन आसनों का अभ्यास अपने डेली लाइफस्टाइल में ज़रूर करेंगे और इस फैट लॉस की जर्नी में मैं आपका थोड़ा बहुत साथ दे पाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू वांट टू कनेक्ट विद मी, you can DM me or you can just comment down in the comment box. Thank you so much for watching this video. Hari Om.